बताया गया है, 1 मिनट या व्हाट्सएप आ गया, स्मृति में, कुछ स्मृति में बैन कर दिया गया है, क्या बोलते हैं, कलयुग के लिए। और जो नियोग है वो क्या होता था, जैसे किसी का अगर पति मर जाए या पति अनफर्टाइल हो, या दूसरे केस में अगर विधवा हो, विडो हो, तो वो क्या है कि वहां पे अपने दूसरे पति के साथ नियोग कर सकते थे। नियोग का अर्थ यही था कि जो जिसका पति मर गया या चला गया, या आप तो मतलब आर्य समाजी हो क्या ना। बोलते हैं। अरे तो भाई मैं वेदांत से बता रहा हूँ तुमको। अरे तो दयानंद सरस्वती को तुमको मानते हो महर्षि, जो वेद हाँ, दयानंद दृष्टा है वो? उसमें सत्य प्रकाश में देवर का अर्थ होता है, देवर का अर्थ क्या बोलते हैं, द्वितीय वर ही बताया गया है। और निरुक्ता में भी, निरुक्ता देवर, थ्री मैंने पॉइंट देवर पे वन गया ही नहीं भाई, मैं तो हाँ मैं देवर पे तो बता रहा गया हूँ ही ना, नहीं, अभी मैं हम बता कुछ रहा हूँ, देवर अरे जा मैं रहे हैं। बता रहा हूँ, तुम निरुक्ता की कह रहे हो ना, निरुक्ता में नहीं मानता ना। मैं तुमको सत्य नहीं नहीं, प्रकाश से मैं बता रहा क्या हूँ, बोल, सत्य अरे प्रकाश। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि अपेरेंटली नियोग कलयुग में बैन है, और अपेरेंटली अब अपने आपको आर्य समाजी बोल रहे हो। दयानंद सरस्वती तो खुद बोलते हैं कि भाई वो नियोग सही है, ऐसा कुछ नहीं है, बैन नहीं है, उन्होंने सत्यार्थ मैंने प्रकाश में बोला, पूरा मैंने एक मैंने चैप्टर मैंने लिखा हुआ है। मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि कुछ स्मृति में बैन बताया गया है कलयुग के लिए। ठीक अरे है। तो कुछ और स्मृति मुझे क्या लेना देना, आर्य समाजी में से बात कर रहा हूँ ना, वो हाँ, बताएगा ना कि वो क्या मानता है। पुराने को मत मेरे को पता है कि वो मानते हैं नियोग कलयुग में बैन है। वो उनका उनका जो स्मृति का वो जो भाष्य, अब उनमें से कुछ स्मृति का जो भाष्य है वो तो खुद ही नहीं मानते आप, बोलते हो कि ये करप्ट है वो करप्ट है। एनीवेज, 13 बार एक औरत नियोग करा सकती है, पता है ना वो ये बात? तो लास्ट में क्या बोला आपने? 13 बार दयानंद सरस्वती के हिसाब से एक औरत, महिला नियोग करा सकती है। अगर हेलो, उधर। 13 बार, अगर अगर उसके उसके पति मर जाए तो, अगर वो विधवा हो जाए तो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो मुंह उठा के और डाइवोर्स दे के करा लिए। नहीं नहीं, पति तो एक ही होगा ना भाई, नियोग तो पति के साथ भी हो सकता है, अगर पति है तब भी नियोग हो सकता है। 13 पति बोले गए हैं, नियोग नियोग पति बोले गए हैं, 13 13 मर्दों को, यानी 13 बार एक औरत का नियोग हो सकता है, और 13 बार 13 बच्चे करा सकती है नियोग से। भाई पॉलीगामी नहीं कर सकते ना, या तो 13 के साथ एक साथ थोड़ी ना कर सकते। नहीं, अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक औरत चाहे तो 13 अलग अलग मर्दों से नियोग करा के बच्चा पैदा कर सकती है, और वो 13 के 13 बच्चे वो एक ही पति के नाम आएंगे। तो जैसे मान ले कि एक राहुल नामक आदमी है, राहुल और राजेश नामक आदमी है, और एक अप्सरा मान के एक लड़की लेते हैं, तो अप्सरा का जो वो है राजू है, दोस्त, सॉरी दोस्त बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हस्बैंड, पति, ठीक है। और राजेश से उसने नियोग कराया, तो नियोग से जो बच्चा पैदा हुआ राजेश का नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा राजू का। लेकिन बच्चा पैदा हो रहा है क्या चीज का, राजेश से पैदा हो रहा है, समझ रहे हो? तो मेरा सवाल पता है क्या है इस पे? समझ रहा हूँ, समझ रहा मेरा हूँ। सवाल ये है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन तो बास्टर्ड चाइल्ड की होती है। तुम इसका रेफरेंस देना मेरे को सत्य प्रकाश से, नियोग का इसका रेफरेंस दिखाओ। क्या चीज का दिखना है बताओ? जो तुम क्लेम कर रहे हो ना, उसका रेफरेंस दिखाओ ना। अरे मैं तो नियोग का क्लेम कर रहा हूँ, नियोग का रेफरेंस दिखाऊं क्या कि नियोग बोला गया सही? अरे तुमने जो बोला है कि भाई, तुमने जो अभी जो बोला कि भाई जो दूसरे दूसरे आदमी से वो करा सकते हैं। अब पहली चीज तो तुम ये बताओ कि बिना शादी के नियोग कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिखाना है कि नियोग अलग अलग मर्द से कराया जा सकता है, ये दिखाना है ना? देखो पहले ये बताओ, पहले अपना क्लियर करो, नियोग होता क्या है? नियोग एक प्रोसेस है जिसमें एक लड़की बच्चा पैदा करती है दूसरे मर्दों के द्वारा, अपने हस्बैंड को छोड़ के। अपने हस्बैंड को छोड़ के, वेदांत से दिखाओ हाँ, तुमने अभी, खोलना मैं अभी अरे वेदांत दयाना से। सर, ओ भाई रुको 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 रुको, जो पहले यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे नहीं, रुकते हैं। रुको रुको रुको। अगर तुम वेद तुम मंत्रों उससे पे भी ही दिखा दो, बात सत्य करनी प्रकाश से है, भी दिखा दो। सुनो सुनो, तुम मैं सत्य बता रहा हूँ प्रकाश जरा। से भी दिखा दो। अरे मैं उसी से दिखाऊंगा ही ना, वही तो। पहली बात हम यहाँ पे क्लियर करते हैं बात। आप हो एक आर्य समाजी, ठीक है? आर्य समाजी हो, अगर आप वेद वेद ही खोलना है तो वेद से मैं दिखा दूं कि ईश्वर का मंत्र है, वेद मंत्र की, उसमें गुदा है, योनि है ईश्वर का, हाथे हैं, लिंग है, ये सब लिखा हुआ है वेद मंत्रों में। अब फिर आप लोग बोलते क्या हो ना, ये अलंकार है, अलंकार है, इसका जो सही स्पष्ट मतलब ये वो ऋषि बताएंगे, जिनको वेद मंत्र दृष्ट। तो आप उनको, दयानंद सरस्वती को वेद मंत्र दृष्टा मानते हो, अब तुम ज्ञानी तुम मानते हो, तुमको है ना? वैदिक संस्कृत आती है?
अरे रुको यार, तुमको अरे वैदिक वैदिक संस्कृत संस्कृत आती? क्या आती है भाई? मेरा पॉइंट समझे क्या बोला हूँ मैं? पॉइंट समझ रहे हो क्या हम्म। बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ क्या कि बोल रहे हो? आपके अनुसार दयानंद सरस्वती वो हैं, क्या बोलते हैं, अप्त ज्ञानी हैं, ठीक है, वो महर्षि हैं, हम्म। वेद मंत्र दृष्टा हैं। हम्म। उन्होंने अपनी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि एक लड़की 13 मर्दों से नियोग करा सकती है। हम्म। इसका रेफरेंस नियोग चाहिए क्या नियोग आपको? क्या? सुनो, पहली चीज तो तुमने बोला कि नियोग का मतलब होता है दूसरे आदमी से वो कराना, बच्चे पैदा कराना, है ना? हम्म। ये तुमने बोला है ना। अभी अपनी स्टेटमेंट का प्रमाण दो मेरे को, ये कहाँ लिखा है? अब अरे भाई तो यही तो पूछ रहा हूँ, यही दिखाना है, दिखा ना रहा हूँ, तो रुको यही तुम बोलो ना यार। बेसलेस क्लेम तुम जो मार रहे हो, उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। तो तुम सत्य अभी प्रकाश दिखा से रहा हूँ, दो, अभी दिखा रहा हूँ, या फिर वेदों से दो। अभी सत्यार्थ प्रकाश से दिखा रहा हूँ, रुको। देखो, खोल। नियोग का विवाह और नियोग के नियम एक से हैं, वो पृथक पृथक 2 मिनट। दोनों के दोष क्या हैं? स्त्री और पुरुष का बहु विवाह होने योग्य है व नहीं? ठीक है, प्रश्न क्या समझांतर एक अनेक विवाह होने चाहिए? ये जब वंशजन हो जब तब तो उसकी हो जाएगी, ठीक है, नहीं। पूर्ण विवाह और नियोग में क्या भेद है? ठीक है, पूर्ण विवाह और नियोग में क्या भेद है? ये सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट चाहिए कि रेफरेंस बताऊंगा? बताएं। हेलो। ये है चतुर्थ समोल्लास, पेज नंबर 89, एक मिनट 89 एक है। मिनट, मैं खोल लेता हाँ हूँ। बीच में। मैं स्कूटी पे क्या चला रहा ठीक था है, मैं मैं पढ़ रहा रास्ते हूँ। में। कोई नहीं, मैं पढ़ रुको, लेता हूँ। मेरे को भी खोल पहला लेने जन दो, मेरे को भी खोल। ठीक, अरे खोलो यार, खोलो खोल लेने खोलो दो आप बे आराम। तुम। अरे भाई खोलो खोलो। हम्म। एक मिनट। चतुर, रेफरेंस देना भाई। चतुर्थ पेज समोल्लास, नंबर बताओ। रुको, पेज नंबर मैंने हम्म, 89 बोला था ना, रुको 89 खोलो तो। कितना? अरे तो यार 89, 89 इसका चार्ज भी चाहिए। तुम्हारे पास कौन सा वाला एडिशन है? 97, 97, 97 खोलो। एडिशन, एडिशन है हाँ, एडिशन। अर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट। एडिशन कहाँ लिखा रहता है? पहला पेज में देख रहा अरे हूँ मैं। यार, कौन से पब्लिशर का सत्य प्रकाश ले रहे हो, ये तो अरे बता दो। बोल तो रहा हूँ, अरे अभी तो बोला प्रकाशक, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट। भूल के बोल रहे हो कि क्या है भाई? मैं पहले हम ही जब बता रहा हूँ फिर पूछ रहे हो। देखो, चतुर्थ समोल्लास पे ये है तुम्हारा। मेरे में तो 168 से शुरू हो रहा है, मेरे पास मोटे अक्षर वाले दूसरा एडिशन है। चलो, तुम वो ही बता दो। ये तो सबसे सेक्शन ही बताओ। ऑथेंटिक है जो मेरे पास है। कौन सा मोटे वाला है अक्षर तुम्हारा? वाला। आर्ष प्रकाश ट्रस्ट वाला सबसे अब पहला तो आया। वो बताओ, सेक्शन बताओ। सेक्शन अरे बताओ। भाई बता, सत्यार्थ का चतुर्थ समोल्लास नियोग वाला है, चतुर वही है ही चैप्टर पूरा नियोग का वो। अरे यार, इसमें लिखा है ना, समावार्त नवश्य दूरदेश विवाह कर्म विवाह स्त्री पुरुष परीक्षा, कौन सा वाला? कहाँ कौन सा है, ये तो बता दो सेक्शन, ये चैप्टर के एक अंदर। मिनट, प्रश्न प्रश्न बताओ ना, 2 मिनट। पूर्ण विवाह और अरे नियोग में क्या प्रश्न, भेद है? सेक्शन नहीं बताया जा रहा है तुम पे। सेक्शन क्या क्या सेक्शन? मेरे में सेक्शन नहीं लिखा हुआ ऐसा। रुको, तुम अपना वाला एडिशन मेरे को वो करना डीएम, उसी में खोल लेते हैं पेज नंबर से। रुको रुको रुको, तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो? क्या? स्क्रीन शेयर कर सकते हो? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और क्या करोगे? हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं निकलवा रहा हम्म, आ गई स्क्रीन। हूँ। आ गई आ गई, दिखाओ। एक तो ये नोटिफिकेशन आ रही है। हाँ बताओ, कौन सा वाला? हाँ, चतुर्समुलास। ओ भाई साहब, ये तो बड़ा हम्म। बड़ा मसला सा है इसमें। ये चलो, ये 89 D1 89 खोलो तो 256 वाला गृह गृह वाला है ना, वो खोलो तो।
256। 256 89 ये खोलो। एक मिनट। प्रश्न तो बड़ा प्रश्न देखने दो, प्रश्न देखने दो। 47 तो नीचे और नीचे। रुको रुको रुको, प्रश्न प्रश्न देखने दो, कोई प्रश्न खोलो यहाँ पे फटाफट। अच्छा, एक समाजी अभी यही तो लेके शुरू ही आया था किया है। डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट मेरे को दो तो मैं निकालता हूँ इसमें से। फिर इसमें हाइपर लिंक है, मतलब सर्च का ऑप्शन है। देखो। रुको मैं तुम्हें डीएम करता हूँ, अपने चैनल से आओ तो। ये तुम्हारे चैनल पे है ये सत्यार्थ प्रकाश? रुको रुको, तुमको मैं भेज देता हूँ, ये इसका लिंक दूं? चैट दो चैट ना सर। चैट ओपन टेक्स्ट ऑफ कर रखा है तुमने, 2 मिनट के लिए ऑन कर दो। 2 मिनट 2 मिनट, चैट ओपन, परमिशन, सेंड टेक्स्ट मैसेज, लो कर दिया। बड़ी गलत टाइम पे आए हो यार आप। जल्दी करना डिबेट को, ठीक है? क्योंकि मेरे को 8 बजे घर तक पहुंचना है। तो कर दिया ना, ये लो, कहाँ भेज किया दिया। इसमें ढूंढ लो तब तक, मैं थोड़ा इसमें ढूंढना पेज नंबर, अरे तब भेजो तक तो थोड़ा यार, आता भेजो हूँ। अभी, भेजो आप भेज दिया फटाफट। भाई, लिंक भेज दिया, इसी के कहाँ अंदर। आप कहीं एकेडमिक में भेजा ना 2 मिनट। चलो पता यही है, नहीं। टिक्का खानो ना आप। अरे यार, चैट के अंदर भेज दिया मैंने, ग्रुप चैट के अंदर भेज दिया। हाँ, 2 मिनट डाउनलोड कर लेने दो। अरे भाई क्या ये है यार, ये साइट लिंक कॉपी करो। 2 मिनट, टेक्स्ट मैसेजेस का खान। अरे एक चीज बताओगे, ये पूरे ग्रुप का पर्पस ही यही है क्या, सनातन को बदनाम करना? क्योंकि जितने सनातन मैंने को अभी तक आपके देखे हर हैं, रिलीजन पे बात होती है, क्रिश्चियनिटी पे बात होती है, इस्लाम पे बात होती है, एथीज्म पे बात होती है, बुद्धिज्म पे बात होती है, जैनिज्म पे बात होती है। पर मेजोरिटी में मुझे आपकी पोस्ट सनातन वाली दिख रही है भाई। क्या अच्छा, समझूं मैं ऊपर इसको? ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो, क्रिश्चियन वाले भी दिख जाएगी आपको। क्रिश्चियन वाली क्या? मेरे को अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस्लाम 15। वाली पोस्ट है एक भी? इस्लाम इस्लाम वाली वाली पोस्ट है इस्लाम एक वाली भी? ऊपर होगी, सबसे ऊपर होगी। 15 में से मुझे चेक सुनो, करो, 15 पोस्टों में से मुझे एक पोस्ट दी है इस्लाम वाली बस। और उसी के एक ही है जस्ट ना? साइड अरे भाई वाली तो हिंदुइज्म जो की है। जो ज्यादा आएगा उसी अरे पे बात इसके करेंगे। ऊपर बाद में डिस्कशन कर लेंगे, अभी टॉपिक डाइवर्ट नहीं करो। एक मिनट रुकना अर्जुन भाई, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बात करो दोनों आपस में, सिनोनियम्स। लिली भाई आपकी बात। ओ भाई ये पीडीएफ में ये ड्राइव लिंक है, ओ भाई साहब तो दिक्कत कर दिया यार आपने तो। ये क्या तुमको पीडीएफ चाहिए? मैं पीडीएफ डी उसी में डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है? यार ये पीडीएफ हाइप वो मीडिया का लिंक है ना, ड्राइव लिंक मेरे को नहीं चाहिए। वो ड्राइव लिंक नहीं चाहिए तो फिर मैं वो जो है पीडीएफ डायरेक्ट सेंड कर देता हूँ मैं ग्रुप कर के रहा हूँ, अंदर, आजा ठीक है? रुको, तो मैं डीएम कर रहा हूँ। वो डीएम किया, जाओ चेक करो। मेरे को डीएम कर रहे हो? हाँ जी अरे रुको, रोलेक्स एक भाई, मिनट। एक बार जरा इंस्टा पे अपना डीएम देख लो। वो मैं देख लूंगा, अभी थोड़ा मेट्रो में मैं देख लूंगा। अरे एक काम करो ना, ठीक एक है काम ठीक है। करो, हाँ हाँ हाँ, बोलो। ये कौन सा लिंक भेज रहे हैं? अरे ये सत्यार्थ प्रकाश का लिंक है, भेज दो सर। तो इनसे बोलो ना पीडीएफ, भाई पीडीएफ भेज दो पूरी, ठीक है? भेज दी मैंने, पीडीएफ भेज दी। तो तुम उसमें ढूंढो, तब तक मैं थोड़ा ये बाजार में हूँ, थोड़ा ले लेता हूँ अपना सामान। अरे भाई इसमें तो मैलवेयर है। मतलब क्या बोले यार, कहाँ है मेरे को एक मालवेयर, पीडीएफ दिखाओ। मैलवेयर है मेरा, वो डिवाइस खोल। तुम्हारा डिवाइस नहीं खुल रहा तो एक काम करो,
मैं मैं स्क्रीन अपने में शेयर से कर भेज रहा दूँ हूँ, यार। मुझे बता देखो दो। मैं तुम्हें मैं देखो अरे देखो यार तुम अपना, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें बता दो। चलो भाई करो करो। अब एक बंदा वापस ही गया था, ये वाला जो तुमने लिया है ना, एक बंदा है, उसको बड़ी दिक्कत होती है ढूंढने में, पता नहीं क्या किया आप लोगों ने इसको। खोलो खोलो उसको, स्क्रीन शेयर करो। चतुर्समुलास में, चतुर्समुलास ही खोलो मैं ठीक है, विवाह के लक्षण, विवाह के लक्षण का वो उसका सब सेक्शन है, ठीक ये है। लो, बताओ इसमें कौन सा वाला है। देखो देखो देखो, विवाह के लक्षण खोलना। विवाह के लक्षण, उसी 197। में उसी में, अरे भाई उसी, वो कहाँ, चतुर्समुलास ही ऊपर खोलो, ही? चतुर्समुला, हाँ चतुर्समुलास तो में, वही तो खोल चतुर्समुलास रहा है, में ही। अबे तो वही तो खोल रहा था। 197, विवाह के लक्षण। हाँ अब बताओ, आगे पहुंच गए यहाँ हाँ पे। अब विवाहों के लक्षण नीचे करो, नीचे में, इसी में नीचे करो। क्वेश्चन आंसर सेशन में जाओ, क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा तुम्हें, सवाल ये जहाँ पे वाले, होगा। और कहाँ क्या है जो अपनी, सवाल कहाँ लिखे हैं, ये रहा। जो अपनी, अरे हाईलाइट करो यार, सवाल दिख नहीं रहा। ये रहा यार, लो और कितना हाईलाइट। जो अपनी नीचे स्त्री के, से प्रश्न हो। हाँ चलो नीचे नीचे करो, नीचे नीचे करो, इसी में इसी सवाल में लिखा है। धीरे धीरे करते रहो, करो नीचे, नीचे, और महाभारत, तीन पाँच महा, पाँच क्या बाप रे भाई, क्या पीडीएफ है, इतने में तो मेरा खुल भी गई होती। दान या योग, और करो। तो ये सर्चेबल है क्या, सर्चेबल, यानी सर्च करोगे तो मिल जाएगा जो चाहोगे। हाँ नियोग लिखो, नियोग उसमें, अम्म, हिंदी में नियोग लिखो। हिंदी में कहाँ से, इंग्लिश वाला टाइप है इसमें। हिंदी नहीं आती क्या, गूगल से करवा लो। हिंदी वाला ऐड करना पड़ेगा ना। करवा लो किसी को। नहीं होगा, अरे इसको चेंज कर दूँ ना। अरे यहाँ से कर लो, हटाओ। गूगल से कर लो, गूगल से, गूगल में लिखो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, नियोग लिखना बस, नियोगा नहीं। नियोगी लिखा, नियोगम कर दिया, 1 मिनट इसको हिंदी पे। नियोग। 7:34 हो गए हैं। कोई नहीं भाई, वो दिखाई सुनाई तो दे रहा ही होगा, बैकग्राउंड में नॉइज। नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मैं ईयरफोन नहीं लगाया नहीं ना। सुनाई दे रहा क्या? कोई ईयरफोन लगाऊंगा तो सब सुनाई देगा। चार्ज नहीं है मेरा। नॉइज क्लियरेंस वाला ऑप्शन होगा ना तुम्हारे पास, पीसी में हो क्या? किसी पे नहीं हूँ, मैं फोन पे हूँ, काम कर रहा हूँ मैं बैकग्राउंड में। सर्च करने में लग रहा है दुनिया भर का टाइम। अरे तो यार मतलब करो, बहुत, एक काम करो ना, तुम स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर सकते? कुछ तो शेयर करो। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ करने के लिए भाई, तुम ही ना बोलोगे तो मेरे में से दिखाओ।
हाँ तो मैंने बोली ना, तो मैंने तुमको रुको, पीडीएफ भी दे दी, तुमको उसको सर्च लिंक होने भी दे देना, दिया। उसको बंद मत करना, उसको सर्च होने देना, मैं भेजता हूँ, रुको। यार तुम ही ने बोला था ये अपने में से दिखा हुआ ना, मैं तो अब दिखाने ही वाला था, स्क्रीनशॉट भेजने ही हाँ, वाला था। तुम बोले तो मैं देखो पीडीएफ खोला उसमें से क्या दिखाऊँ, देखो। क्या है कि पायरेटेड भी चलते हैं, जो फेक होते हैं ना, मैंने तो वेबसाइट तक देखी है। तो भाई आपसे मेरा एक सिंपल सवाल हम्म। है, काफिर क्या, काफिर कौन है? हाँ जैसे, अर्जुन भाई बताओगे? एक मिनट अर्जुन भाई, 2 आप मिनट रुक भाई, जाओ, बात करने इनसे दो, एक बार बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ, आपसे बात कर जरूर लेंगे। बात करेंगे आप। इन दोनों का टॉपिक क्लियर होने दो। चलो हो गया, चलो पूर्ण विवाह और नियोग में भेद देख लो पहले, इसमें चल जाएगा आपको, इसमें नियोग क्या है बता हाँ रहे वही थे। सर्चिंग चल रही है। तुम स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे नहीं, हो क्या? नहीं मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, देख चेक कर लो ये, पूर्ण विवाह और नियोग में क्या भेद है, ये कुछ सवाल किया गया है, ठीक है, इसमें दयानंद सरस्वती जी आंसर दे रहे हैं, चेक कर लो आप। बोलो। भेज दिया मैंने, ठीक है। पहला, जिसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता का विशेषण संबंध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा, उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के न पुत्र कहलाते हैं न उसका गोत्र होता, ध्यान सुनो, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के ना पुत्र कहलाते हैं, ना उसका गोत्र होता और ना उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किंतु मृत पति के पुत्र बचते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं। विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और निष्ठ स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, ठीक है। यानी जो हस्बैंड होता है उसका घर चलाता है, लेकिन जो नियोगी पति होता है वो नहीं चलाता, नियोग हो गया उसके बाद अलग अलग, ठीक है। विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर में काम किया करते, यानी जो मैरिड होते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो साथ में रहते हैं, जो नियुक्त पति होता है वो साथ में नहीं रहता है, अलग अलग घर में रहते हैं अपने अपने। लो दिखा दिया। अब आपको वो भी दिखा दूंगा कि नियोग में कितनी बार नियोग किया जा सकता है। एक मिनट रुको, अपने में देखने दो मुझे। अच्छा, पूर्ण विवाह में क्या दोष है? पूर्ण विवाह में दोष भी है ओ भाई साहब, दयानंद सरस्वती के अनुसार। हाँ पहुंच गए, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं पहुंच गया। इसी के नीचे लिखा है ना, पूर्ण विवाह में क्या दोष है। हाँ हेलो। उसी के नीचे तो है, हाँ हाँ उसी के हाँ नीचे मैं देखो। पहुंच गया। बहुविवाह संबंधी विचार, स्त्री और पुरुष के बहुविवाह हो योग्य है या वह नहीं। इसमें नियोग का कहाँ पे लिखा है, इसी के ऊपर है ना। अरे सवाल ही तो है हेलो। भाई, देखो लिखा है नियोग, नियोग क्या लिखा तो है, पुरुष को नियोग करने, अरे कहाँ गया है, नीचे चला गया मैं। इसी के ऊपर लिखा है ना, जो दोष वाला है, पूर्ण विवाह में जो दोष है, मैं उसी पेज पर हूँ अभी। अच्छा अच्छा, हाँ उसी पेज में, उसी पेज में। उसी पेज के ऊपर है कि नीचे। 2 मिनट खोलने दो, मैं कहाँ गया, मैं वापस बंद कर दिया था मैंने। हाँ हाँ 2 मिनट, उसी 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 विवाह में, उसी में, और उसी नियोग पेज की, में। उसी पेज में नीचे, हाँ हाँ। विवाह और योग में भेद। हम्म। हाँ ठीक है, कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कह आए। और दूसरा ये कि विवाहित अरे स्त्री भाई सुनो, पुरुष एक मेरे को पति हो। कुछ काम है, मेरे को जाना पड़ रहा है, सुनो। कोई नहीं, आ मैं जाना, जा रहा हूँ, आप अपनी डिबेट कंटिन्यू करो, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो आ अब जाऊंगा। 5-10 मिनट में आ जाना, चलो। अभी तो 10 मिनट बाद तो मेरे को भी जाना पड़ेगा, 8 बजने कोई नहीं वाले हैं कोई नहीं अभी। भाई, कभी भी आ जाना आप लोग, कभी भी आ जाना, बोलो बोलो आप। देखो,
मैं आ, जा रहा हूँ, मेरे को अब अर्जेंट काम है। जाओ जाओ जाओ। कुछ थोड़ा सा वेट है ठीक जितने है अर्जुन पूर्व। भाई, आ जाओ, आप आ जाना फ्री होके, ठीक है। क्या? ठीक है ठीक है। ठीक रहेगा, बोलो बोलो, फटाफट आप जल्दी दोनों से बोलो। कंटिन्यू करो। ठीक है रुक जाओ। जितने पूर्व के और दूसरा यह है कि विवाहित स्त्री पुरुष की एक पति और एक स्त्री मिलकर 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते। और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 व से अधिक संतानों का नहीं कर सकते, अर्थात जैसे कुमार कुमारी का ही विवाह होता है, जैसे जिसकी स्त्री व पुरुष। अब देखो यहाँ से जैसे जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है, उन्हीं का नियोग हो सकता है। यहाँ तो कुछ और लिखा है भाई। मेरे यहाँ तो आगे तो लिखा है पढ़ो। जिसका स्त्री या पुरुष। हाँ हाँ, जिसका स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग हो सकता है, कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संदेह में रहते हैं, वैसे ही नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं। किंतु बिना ऋतुदान के समय एकत्र ना हो तो स्त्री अपने लिए नियोग करे, तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरा गर्भ रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन संतानों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री जो अपने लिए और दो दो अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए संतान कर सकती है, और एक गृहस्थी पुरुष भी दो अपने लिए और दो दो अन्य अन्य 4 विधवाओं के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलके 10 संतान अनुपत्ति की आज्ञा वेद में है। भाई इसमें तो तुम्हारे से तो अलग ही लिखा है जो तुमने शेयर किया है। क्या लिखा है भाई? जो तुमने बोला ना तुमने वो मेरे प्रश्न सत्यार प्रकाश में नहीं लिखी है। और तुम्हारे तो सुनो, तो तुम जो यानी है सबसे कोई पुरानी मेडअप, सत्यार प्रकाश में नहीं लिखी है। तो तुम्हारे पास कौन से ईयर का एडिशन? सब ये है, अभी बता रहा हूँ यार, ये बार बार एडिशन करते करते 96। ये है 2000 अक्टूबर 27 या 28 की है। 28 2000। 2008। हाँ 8-7 की। अब मुझे नहीं मालूम तुमने किस सोर्स से वो सत्य प्रकाश डाउनलोड की होगी। RSMI.org से ली है, ORG से ऑफिशियल लिए, साइट से। हाँ ऑफिशियल साइट से हाँ। परचेज किया था तुम? भाई अरे देखो, पर्ची मैंने जो फ्री में तुम्हें, देते हैं अरे भाई वो यार लोग। सुनो, फ्री में जो भी देते हैं, तुमने जो शेयर किया है तुम्हारे सत्य प्रकाश में जो लिखा है वो मेरे में तो नहीं लिखा है। अब मुझे नहीं मालूम तुमने कहाँ से उठाया था वो वाला। तो मैं तुमको उसमें तो स्क्रीन शेयर लिखा हुआ करके है दिखा ना, दूंगा। उसमें और खुद इसमें खुद ही सुनो लिखा हुआ है। सुनो हाँ सुनो, अरे यार तुम, यार कॉल आ गया मेरे को, 1 मिनट। डिजास्टर क्या लील भाई, एक काम करो उसको कि अपनी लील भाई अपनी कहाँ से सत्याश पढ़ रहे प्रकाश हो? वाली पीडीएफ भेजो। अरे देख यही होता है भाई, ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, ये उनकी ओरिजिनल साइट से मिली 2008 की संस्करण। ये जो पढ़ रहा है ना, ये इसका कुछ थप्पा वप्पा कुछ नहीं लगा हुआ। ये लोग हमेशा एडिट करते रहते हैं उसमें, समझ रहे हो? तो जितनी गड़बड़ियां होती है ना वो नए वाले सत्यार्थ, ये जो जिसके पास है ये वाली जो अभी दिखा रहा था, उसमें सब हटाते रहते हैं वो लोग। और हमेशा इनका यही है कि मुझे भाई मेरे पता में तो है ही है। नहीं, मेरे में तो है ही नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि उसको कहना कि तेरी वाली सत्याश प्रकाश की पीडीएफ दे, ताकि हम उसमें ढूंढ सकें। नहीं है, लेकिन वो मैलेशियस लग रही है मेरे को। वो वैदिक स्क्रिप्चर के चैनल से उठाई है उसने, सत्यार्थ प्रकाश। कोई नहीं, उसको कहना हाँ। कि देखो जी रोलेक्स मेरे भाई, हिसाब से कैसे हो, आप मेरे खैरियत से हिसाब हो? से आप तो इससे मेरे हिसाब से आपको इससे जो है ना कॉन्सेप्ट एक ऑफ गॉड पे मिनट बात मेरे करनी को चाहिए। खैर आगे आ गया, बात मे, करो बात करो। मेरे 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 पे कॉल आ गया था भाई, और मैंने बताया ना मैं बाहर हूँ, उसके कॉल आ गया था, मैं घर से कॉल आया था। हाँ तो सुनो, मुझे नहीं मालूम तुमने ये वाला सत्य प्रकाश कहाँ से उठाया होगा, क्योंकि उस सत्य प्रकाश के काफी एडिशन निकल चुके हैं।
आपको मनुस्मृति के मालूम भी नहीं तो था, अभी हम मालूम तो पढ़वा रहे हैं ना लिलिल भाई ने आपको क्या मालूम भाई? तो पढ़वाया ना कि हमने यहाँ से अरे उठाया है। आपको मैंने जो मालूम अभी नहीं तो मालूम सत्यार्थ तो प्रकाश पढ़वाया का ना। स्क्रीनशॉट भेजा है, यहाँ पे aryasamaaj.org का स्टैम्प भी लगा हुआ है, देखो पेज पे थप्पा लगा हुआ है, उसी पेज पे लिखा हुआ है। ये वाटर जहाँ से मार्क है ना, तुमने जहाँ वाटर से मार्क निकाला है। है उसकी ऑथेंटिसिटी दिखाओ, जैसे लिलित भाई तुमको ऑथेंटिसिटी दिखा रहे हैं। हाँ मैं तो दिखा दिया कि उसका स्टैम्प भी लगा हुआ है, बोलोगे तो इंडेक्स भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये चलो अगर रुक को जाओ, भेज दे मैं तो। तुम, अरे ठीक है मैं दिखा देता हूँ। इसका नाम है संपूर्ण पीडी सत्य प्रकाश। एक काम करो, पीडीएफ है ना, पीडीएफ वो आप अपनी चैनल पे अपलोड कर दो। चैनल पे भेज दूं अरे मैं भेज पीडीएफ? दूंगा आइजन, तो मैं भेज आपकी दूंगा चैनल है ना ये मैंने इनको शास्त्र डीएम संगम। कर दिया अरे है। मैं अरे भेज दे रहा हूँ यार, मैंने मैं भेज मैं, दे रहा हूँ, रुको ना यार आइजन, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भेज दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है भाई, भेजो। भेज दिया तो मैं चेक करूँ। क्या भेजा है? नहीं ये देखो, मैंने उसका वो भेजा, ऑथेंटिसिटी। पहली चीज इधर सुनो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो। अरे बोलो भाई बोलो। तुमने बोला था पति, तुम कह रहे थे पति पत्नी का जो बीच में ला रहे थे, वहां पे तो साफ साफ लिखा है कि जब तक पति या पत्नी का कोई मतलब देहांत नहीं हो जाता है तब तक तो तो वो उसकी नियोग हो ही नहीं ऑथेंटिसिटी सकता है। बताओगे ना मेरे भाई, पहले जैसे जैसे लिलित भाई ने अपना सोर्स हाँ दिखाया, तुमको, तुमको ठप्पा लगा हुआ है इसके ऊपर, तो आप भी ठप्पा दिखाओ। एक मिनट ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ। ठप्पा दिखा देना, लिखा हुआ कहीं नहीं दिखा देना है, आर्य समाज कहीं इसी तरह लिख दीजिए। इसी के अंदर ना देखो, उसमें तो वाटर मार्क तुमने जो, एक मिनट मेरे को रिलोड करना पड़ेगा, मैं अभी टेलीग्राम अरे रिलोड करता ये हूँ। कहाँ से, यहाँ से छपी हुई है सत्य प्रकाश, छपी प्रकाशन का नहीं है नाम ना तो अरे नहीं ये, यार लिखा मैं हुआ। तुमको लिंक दे देता हूँ, मैं क्रिएट की तुमको गई लिंक है। दे देता हूँ। अरे मैं मैंने तुमको दे लिंक दे दिया दूँ। ना भाई, दे दिया मैंने हाँ इसको मैंने यार, देखा, क्या कर रहे हो मैं यार। वही देख रहा हूँ। ठीक है ना शास्त्र संगम भाई, आपकी जो सत्य प्रकाश है ना, उसमें कहाँ से प्रकाशन का नाम ही नहीं लिखा हुआ, कहाँ से छपी हुई है, छपी नहीं है ना वो कुछ अरे तो, नहीं मैं, लिखा हुआ। क्रिएटेड है ये, वर्चुअली क्रिएटेड है ये। हाँ वही तो, फिर इसकी पब्लिश ऑथेंटिसिटी क्या है, पब्लिश कुछ की नहीं नहीं है। गई है ये। तुम अब ये, वही थोड़ा, तो। मैंने अभी मेरे को प्रमाण देने दोगे अभी कि नहीं देने दोगे? अरे दो भाई दो, मैं हम तो बात कर रहे हैं बस दो, इसी तरह। लेकिन भाई आर्ट साहित्य प्रचार ट्रस्ट से छपी हुई सत्य प्रकाश से दो, जो प्रकाशक है सत्य प्रकाश का, ऑथेंटिक। अभी तो मैंने भाई रेफरेंस अभी स्टार्ट नहीं किया ना उसका, कि वो क्या बोलते हैं, इसका कहाँ गया, कि 13 मर्दों के साथ वो नियोग किया जा सकता है, इसमें है एक स्त्री को वह पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं, और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है। हे स्त्री, तेरा पहला विवाहित पति की तुझको वितवित प्राप्त होता है, उसका नाम सुकुमार्तिथि गुणयुक्त होने के सोम सदूसर नियोग होने से प्राप्त होता है। वो एक स्त्री से गंधर्व, एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व, वो तृतीय उत्तर दो की पश्चात तीसरे पति होता है वो अग्नि होने से, और जो तेरे तूर्य चौथे लय के 11वें तक नियोग में पति होते हैं उन्हें मनुष्यजा, मनुष्य का नाम कहते हैं। जैसे मंत्र विधि, इन मंत्रों में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती, इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री का नियोग कर सकते हैं। हम्म। देखो देखो, अरे रे रे रे, अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, शास्त्र संगम, शास्त्र संगम, सुनो 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 सुनो, हो यहाँ पे, हेलो, हाँ हूँ, मैं अभी हूँ। रुको 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 रुको, ये प्रश्न है एकदम एकदम सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न है ये, नियोग मरे पीछे ही होता है ये, वह जीते पति के भी, ठीक है, कि मरे पति के साथ होता है जीते पति, ये सवाल है, रुको मैं वही खोलो सीधा, वो पढ़ के सुनाते हैं सबको, ठीक है। मरे तो हुए के साथ होता है, अभी तो पढ़ के सुनाया था तुमको, मतलब वो नहीं नहीं नहीं, मरने अच्छा के इसमें बाद क्या लिखा होता है है। ना, मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा है अरे सुना दिया, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं दिखा रहे ना, जैसे लिलित भाई ने दिखा दी अपनी पूरी वेबसाइट का ठप्पा दिखा दिया, उस पर हाँ तो कहाँ मैं से उसी को छपी है सर्च वो कर भी रहा था। बता अरे दिया। हाँ हाँ, वो वही सर्च कर रहा था मैं, देखे रुक देखे देखे जाओ अभी देखे, तुमको उसका जब लिंक दे। पति संतानों, फिर वो लिलित भाई सुनो खतर कर सुनो सुनाते रहे। सुनो,
नियोग मरे मरे पीछे ही होता है, वो जीते पति के भी, यानी नियोग जो होता है जब पति मर जाता है तभी होता है, जब जिंदा होता है तभी भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जब पति संतानोत्पत्ति से असमर्थ होवे, यानी जब जो बच्चा पैदा ना कर सकते पति, तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभाग्य सौभाग्य की इच्छा करने की हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतानोत्पत्ति की आशा मत कर। यानी बोलता है कि जो पति जिंदा है अभी, वो अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो अपनी पति को बोल, हे स्त्री तू जा, अब मेरे को मैं तेरे को बच्चा नहीं दे सकता, अब तू दूसरे पति के पास जा और उससे बच्चा ले, ठीक है। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतानोत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। ये वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे, तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, आप संतानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवी स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कीजिए, जैसा कि पांडु राजा का स्त्री कुंती और माद्री आदि ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांध्र और विचित्र वीर्य के मर जाने से पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में दुष्टरात, अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर का किया। ठीक है, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि जिंदा पति भी को आज्ञा देनी होती है नियोग करने की। अगर देखो सुनो सुनो, अगर पार्टनर इनफर्टाइल हो, उस टाइम पे वो क्या बोलते हैं, दूसरी शादी करके अपने दूसरे पति से नियोग कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, ऐसा नहीं है, बढ़िया, एकदम सुनो, बढ़िया। अरे यार पहले बात तो फिनिश करने दो। और सुनो, बोलो। वो जो पहला वाला है उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसमें कहाँ लिखा है? क्योंकि सुनो, दो पॉलीगामी तो अरे यार, नहीं, ओ भाई, इसमें डाइवोर्स का कब से सिस्टम आ गया? नहीं, इसमें साफ नील लिखा भाई है, डीएम इसमें साफ लिखा है कि जो पहली अगर नियोग कर रहा है, जो पहला पति अभी जिंदा है, वो बोल रहा है कि जाओ तुम दूसरे पति से नियोग करके आओ, और दूसरा पति से जब नियोग कर लेगी, जो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो दूसरे पति से सब नाता तोड़ देगी, वो अपने पति के साथ ही रहेगी, वो नियोग करते वक्त भी अपने पति के साथ ही रहना है, वो डिवोर्स कभी भी नहीं होगा यहाँ पे। ये वाला इसीलिए वर्ष जो मेरे तुम्हारे वाली सत्या प्रकाश में लिखी हुई है, ठीक है ना? तुम्हारे उसमें भी वाली लिखी हुई है, 82 पेज नंबर पे चले खोलो, जाना। उसमें भी 82 पेज नंबर। लिखी हुई, पढ़ के सुनाओ। जी शास्त्र संगम भाई 82 पेज नंबर पे चले जाओ, वहां भी लिखा हुआ है पति के जीवित रहते भी नियोग हो सकता है। जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे, तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री, तुम मत मुझसे अन्य दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि जब मुझसे संतानवती न हो सकेगी, तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतानवती करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे, तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, आप मुझसे संतानोत्पत्ति की इच्छा छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके हो गया, संतानोत्पत्ति इतना कीजिए। इतना काफी है। तो यहाँ पे मैंने क्या साबित किया कि एक औरत नियोग 13 मर्दों के साथ कर सकती है, जब हस्बैंड जिंदा रहे तब भी नियोग हो सकता है, और हस्बैंड जिंदा मरा रहे तब भी नियोग हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मेन प्रश्न था, अभी उस पर आते हैं। मेन प्रश्न अभी नहीं आया, अभी तो बस आपको नियोग समझा रहा था कि आपको कि नियोग होता क्या है दयानंद सरस्वती के अनुसार। मेरा सवाल ये है कि अगर एक औरत दूसरे मर्द से बच्चा पैदा करती है, ठीक है, तो बच्चा इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बास्टर्ड चाइल्ड होता है, हराम का बच्चा। तो उस पे आपकी क्या राय है? एक मिनट रुक जाओ, मेरे को ये अपने में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरे में अभी तो तुम, अरे यार तुमको में जाओ अब तुम्हारे वाले हाँ, में मेरे को खोलने दो, दे देता हूँ। खोलने दो। तुमने चैट डिलीट कर दी क्या अभी जो तुमको भेजा था? हाँ, वो डिलीट कर दी मैंने। हाँ, मैं उसी में ढूंढ रहा था। एक मिनट मेरे को निकालना पड़ेगा, 2 सेकंड रुकना। वैदिक स्क्रिप्चर से उसने उठाया। अच्छा, शास्त्र संग भाई, आपको भले लोग पढ़ा रहे हैं आपको 10 से आ रहे। अपेरेंटली मैं तो आ रहा ही हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं क्या हूँ 10 से आ रहे अरे हूँ। मेरे को थोड़ा सा डिमेंशिया है, तुम चिंता मत करो। किसको? आपको डिमेंशिया है? आपको
मेरे को मेरे को डिमेंशिया है तो हाँ है। चलो चलो कोई नहीं चलो। हाँ, कितना पेज नंबर बताया था तुमने? पता नहीं, खोल लिया मैंने पीडीएफ। 82 मेरी वाली में? हाँ हाँ, हाँ तुम्हारी तुम्हारी वाली वाली में में। 82। 82। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये लो। हेलो, पेज नंबर 82 दिखाई दे रहा है? ये तो 14 पेज 14 नंबर है, 14 है। 14 82 नहीं है, 14 खोलो। 14 है। 14 अरे है, ये वो तो द्वितीय चैप्टर का समोल्लास है। 14 है ना। चतुर्थ समोल्लास। वो अरे वो चतुर्थ हम्म खोलो, चतुर्थ खोलो। चतुर समरास है 82। चतुर समरास का 82 82 पेज कह रहे नंबर। हो? 82 ही खोलो भाई, 82 करते जाओ मिल जाएगा। हमने फोटो भेज के बताई थी हम कहाँ हैं। आ गया आ 82 गया ये आ आ गया आ गया आ गया। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हम्म नियोग मेरे मरे। पति के जीवित रहते भी नियोग हो सकता है। हाँ, उसमें इनफर्टाइल होना चाहिए पति, उसका एक्सेप्शन। तो तुम नियोग मरे के पीछे ही होता है, वह पति जीते भी हो सकता है अगर 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 पति इनफर्टाइल होते हैं। ओके, ठीक अब है। इसमें और देख लेते हैं। जब पति तो लिखा तो है इसमें, ये देखो ना, जब पति हम्म, संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुख में, लिखा तो है उसमें। ये रहता है ना। मैं अभी मेडिकल पे आप बना लिलित भाई रहा अपना क्वेश्चन रिपीट करें, आप लिलित भाई अपना क्वेश्चन रिपीट करें। नहीं, क्वेश्चन मेरा क्या है इसमें ना, से पढ़ लो क्वेश्चन ना। मेरा क्या है कि ये अभी तो हम इतनी देर से इनको नियोग समझा रहे थे कि नियोग होता क्या है, लेकिन मेरा प्रश्न एक्चुअली में क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार जो नियोग, अगर नियोग का हम कॉन्सेप्ट लें तो वो बास्टर्ड चाइल्ड में आएगा, यानी हराम का बच्चा, यानी हरामजादा। जी, अरे संगम तो मैं शास्त्र भाई क्या कहना है आपका इसका? एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा था क्या? हेलो। जी जी भाई, आ रहा है आ आ रही रहा है है। आवाज आ रही हाँ, तो अब वो इंग्लिश डिक्शनरी में जो कहा गया, तुम जो कह रहे हो, अब तुम ये बताओ कि क्या फिर वो दोनों जो हैं बिना संतान के रहे फिर पूरी जिंदगी? नहीं, इसमें मेरा सवाल नहीं है। चलो अच्छी बात होगी नियोग होगा, मैंने कभी बोला नहीं नियोग बुरा है। मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार इसको, या उर्दू या अरबी में बोल दो, इसको हरामजादा यानी हराम का बच्चा बोलेंगे, बास्टर्ड चाइल्ड बोलेंगे। बताएं। आपके उसमें इंग्लिश डेफिनेशन में? हाँ, कैम्ब्रिज से दिखा दूँ आपको, कैम्ब्रिज डिक्शनरी से। देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, जो दुनिया की सबसे अच्छी डिक्शनरी और यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें बास्टर्ड, जो गाली ऐसा लोग समझते हैं, हरामजादा जिसको बोलते हैं हिंदी में, देखो उसको बोलते हैं अ पर्सन बॉर्न टू उसमें पेरेंट्स उसमें हु ये आर लिखा नॉट उसमें मैरिड टू ईच अदर। उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि इनफर्टाइल के केस में भी उसको यही बोला जाएगा? नहीं, उसमें बस लिखा क्या है ना कि अगर दो आदमी, दो दो मर्द और औरत हैं, जो और एक बच्चा पैदा होता है जो इनमें से नहीं होता, उसको बास्टर्ड बोलते हैं। स्पेसिफिकली इनफर्टाइल के केस में तो लिखा ही नहीं। उसमें तो उस केस में लिखा है ना, इनफर्टाइल के जनरल नहीं केस। होता, अरे सुनो डिक्शनरी तो में भाई। लिखा क्या है ना, बोलो अरे बोलो। सुनो तो भाई, उसमें तो जनरल केस के लिए लिखा है ना। जब फर्टाइल हो उसमें तो दोनों को फर्टाइल किया जाता है, जनरल केस में तो ऐसे कर रहे होंगे ना। तो तुम स्पेसिफिकली दिखा दो इस केस में लिखा हुआ है। फर्टाइल या इनफर्टाइल पे बात नहीं करता ये डिक्शनरी। बोल क्या रहा है ना, बस वो इंग्लिश डिक्शनरी बोल रहा है कि अगर कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने बाप से पैदा नहीं हो रहा, जिसकी मम्मी से शादी हुई है, उसको बोलते हैं बास्टर्ड यानी हरामजादा।
अरे नहीं, जो कंफ्यूजन नियोग का क्या एकदम था? कॉन्सेप्ट है ना, जो नियोग का वेरी कॉन्सेप्ट है, जो नियोग की डेफिनेशन है, वही इंग्लिश लैंग्वेज में हरामजादा की डेफिनेशन है। वो जनरल केस में अरे है, उसमें स्पेसिफिकली इनफर्टाइल का केस दिया ही नहीं है। या तो तुम इनफर्टाइल का केस दिखा दो कि हाँ भाई चलो, इनफर्टाइल केस में भी ऐसा था। अच्छा सुनो सुनो, मान लो एक आदमी है और एक वो है, ठीक है, वो उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है, आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, औरत ने नियोग करके बच्चा पैदा कर लिया। तो उस इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो रहा है कि जो हस्बैंड है और वाइफ है, जो बच्चा है हस्बैंड वाइफ से नहीं आया है, वो कहीं और से आया है, तो उसको हरामजादा ही बोलते हैं, उसी को बोलते ही हैं, चाहे वो इनफर्टाइल हो या इनफर्टाइल ना हो। यानी इनफर्टाइल होगा तब भी बास्टर्ड ही बोला जाएंगे, और आदमी फर्टाइल होगा तब भी बास्टर्ड ही बोला जाएगा। क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें है समझे? कि अगर वो एक मर्द का बच्चा नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, जो औरत का पति है हाँ उसका हाँ। बच्चा नहीं है, उसको बास्टर्ड बोलते हैं। तो नियोग में क्या होता है ना, नियोग में क्या होता है कि जिस लड़की से वो जिस मर्द नहीं से तो नियोग फिर तुम करती ये है, वो जो बताओ, उसका हस्बैंड नहीं। तो नहीं ये बता दो फिर, क्या वो लड़की पूरी जिंदगी बिना संतान के रहे? अरे मैंने कब बोला ये? मैं तो बोल रहा हूँ कि नियोग अच्छी बात है, मैं तो बोल रहा हूँ नियोग अच्छा है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, मान लेते थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार, अंग्रेजी के अनुसार, अरबी के अनुसार, उर्दू के अनुसार इसको हरामजादा, नाजायज औलाद और बास्टर्ड चाइल्ड बोला जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं बस। इसके ऊपर आपका क्या कहना भाई है, क्या टिप्पणी है, ये पूछ रहे हैं लील भाई। तो ऊपर मैं क्या बोलूं? भाई यानी देखो, एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि एक औरत ने तो अपना अभी नियोग 8 करवा बज लिया गए दूसरे हैं। मर्द से। तो मेरी 8 आवाज आ बज रही है गए अब? हैं। हाँ हाँ आ रही है, अभी सुनो देखो 8 सुनो बज गए सुनो हैं। सुनो सुनो, हाँ, एक बात मैं बोल रहा हूँ। दिलील भाई का ये कहना है कि हाइपोथेटिकली अगर आप मान लो कि एक औरत जो है नियोग करा लेती है दूसरे मर्द से, तो आज की अगर कोई अंग्रेज बच्चा आएगा, कोई अंग्रेज आएगा किसी फॉरेन कंट्री से, तो उसको बास्टर्ड बोलेगा। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अंग्रेज नहीं, अंग्रेज नहीं, रोलेक्स भाई, यहाँ तक अगर कोई इंडियन भी है, अगर वो इंग्लिश हाँ, वो बोलता है तो अगर उसको उसे उसको बास्टर्ड ही इंग्लिश में बोलना डिस्क्राइब पड़ेगा। करना, वो उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहे तो बास्टर्ड चाइल्ड ही बोलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार। और इंग्लिश के तुम कह रहे हो, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देखो, पहली चीज तो वहाँ पे ना स्पेसिफाई किया गया है कि दोनों फर्टाइल हो या इनफर्टाइल हो, वहाँ पे जनरल केस लिया गया है, अरे ठीक, फर्टाइल और जनरल। इनफर्टाइल का मामला ही नहीं है। वहां पर डिस्क्राइब ही ऐसी संतान को किया जा रहा है जो किसी और के बाद किसी और मर्द से पैदा हुई हो, उससे इंग्लिश में बोलेंगे बास्टर्ड चाइल्ड, सिंपल। यानी चलो हिंदी में तो हम बोल रहे हैं नियोग की संतान, बल्कि हिंदी में भी उर्दू में भी हरामजादा, ठीक है। अगर मुझे इंग्लिश में उसको डिस्क्राइब करना है संस्कृत तो में मैं बताना बास्टर्ड क्या चाइल्ड बोलते हैं, बोलूंगा, और कोई दूसरा वर्ड ही नहीं है। संस्कृत में क्या बोलते हैं बताना। संस्कृत को छोड़ो, पहले इसका जवाब दो। तो तुम बता दो फिर क्या किया जाए। अरे हम आपसे पूछ रहे हो भाई क्या किया जाए, ये वो नहीं लो, हम मैं हमारा आपसे एक पूछ तुमसे रहे हैं सवाल है। तुमसे भाई। बोल रहा हूँ ना। क्या किया हमारा जाए, एक ये तो बड़ी सवाल है। दुविधाजनक बात हो गई है, बहुत क्रिटिकल मामला हो गया है। मतलब अगर किसी, चलो मान लो हाइपोथेटिकली कोई बंदा हिंदी हिंदी बोलना नहीं जानता, वो इंग्लिश बोलना जानता है, तो उसको डिस्क्राइब एज ए बास्टर्ड चाइल्ड करेगा। समझ रहे हो आप? और कोई दूसरा वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। संस्कृत में होगा, हिंदी में होगा, है। अरे किसी को वे संस्कृत नहीं इंग्लिश में आती भी और वो न्यू उसको बोल डिस्क्राइब रहे, न्यू करना चाह बोलने रहे के हो। बाद इसको एक्सप्लेन नहीं कर नहीं नहीं देगा, नहीं, बात खत्म। आई साहब, अब जो मुद्दा है ना शास्त्र भाई, समझे नहीं कितना डीप है मुद्दा, ये हाँ, है मुद्दा ये कि आप अगर नियोग को नियोग भी बोल रहे हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट हरामजादा का ही है, तो यानी नियोग इक्वल्स टू हरामजादा, यही बोला जा रहा है बस। अरे हाँ, हरामजादा नहीं, इंग्लिश में बास्टर्ड मीनिंग इसका चाइल्ड का हरामजादे का मतलब है। है हरामी बच्चा। हरामी बच्चा जैसा आप हो, मतलब आप नहीं, मतलब कोई भी मान लो। क्या बोल रहे हो यार अर्जुन भाई, क्या बोल रहे हो? भाई क्या बोल रहे हो अर्जुन भाई, हम आप अबे आपको पता है क्या बात चल रही है और हमने क्या प्रूफ किया और शास्त्र भाई ने क्या माना, अब बेकार में हमें क्यों गाली दे रहे हो? अरे नहीं, मैं मतलब बता रहा था, मेरे मुंह से निकल गई भाई यार। मैं गलत मत बात, मानो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चलो क्या कोई बोल नहीं, रहे कोई हैं नहीं, कि छोड़ो यार, अर्जुन भाई बड़े प्यारे मनुस्मृति, बंदे हैं। मनुस्मृति और दयानंद सरस्वती के हिसाब नियोग जायज है, वो बोलते हैं वेदों से नियोग निकला है,
और इंग्लिश, उर्दू और अरबी में इसको हरामजादा, हराम का जना या बास्टर्ड चाइल्ड बोला जाता है। तो अगर कोई बंदा आके बोले तुम कि मेरे ये को सुनो, नियोग जो है, पहली चीज तो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, वहां पे जो है एक्सेप्शनल केसेस में नियोग होता है, तुम मानते हो? जनरल हाँ, केसेस चलो में तो मानता नहीं हूँ, होता। ठीक है, जनरल केसेस में तो नहीं मान लिया होता, आपको, है ना? मान अब लिया। तुम जो डेफिनेशन दे हाँ रहे हाँ, हो वो जनरल केस वाली दे रहे हो, उसमें तो नहीं नहीं लिखा है कि ऐसा अगर नहीं है, इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी का तो वो आया ही नहीं है, जो तुमने वो रेफरेंस दिया यूनिवर्सल उसमें आया है। डेफिनेशन है, हाँ। वो तो यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है सर। हाँ, तो अब ये बताओ वो जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है उसमें तुम फर्टिलिटी मानोगे कि नहीं मानोगे? या तो अरे उसमें क्लियर कट लिखा हो कि भाई अरे जो मैं बोल आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि अरे मैं फर्टाइल है आदमी, मान लेते हैं, बोले। हाँ, अरे भाई अब मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ, देखो संगम शास्त्र भाई, हिंदी में आप चलो, इंग्लिश जो नियोग है, नियोग की जो डेफिनेशन है उसकी इंग्लिश में यूनिवर्सल डेफिनेशन बास्टर्ड चाइल्ड की है। यूनिवर्सल डेफिनेशन, जनरल नहीं, स्पेसिफिक नहीं, पर्सनल नहीं, यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ। उसकी यूनिवर्सल, उसका यूनिवर्सल वर्ड ही बास्टर्ड चाइल्ड है। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें इसका हल क्या है? तुमने या तो आप एक्सेप्ट करोगे, देखो दो आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो आप नियोग को रिजेक्ट करोगे, या फिर आप नियोग को यूनिवर्सल डेफिनेशन के अंदर बास्टर्ड चाइल्ड एक्सेप्ट करोगे। ये दो सिचुएशन है ये आपके बताओ, आपके तुम जो पास। यूनिवर्सल डेफिनेशन दे रहे हो वो कहाँ से दे रहे कैम्ब्रिज दुनिया की सबसे जानी हो? मानी यूनिवर्सिटी, सबसे वर्ल्ड के नंबर 3 पे आती है ऑक्सफोर्ड के बाद। अच्छा, और हमारे जो शास्त्र है उसमें नियोग की डेफिनेशन क्या है? अरे आपके शास्त्र वो संस्कृत में लिखे ना, संस्कृत और हिंदी में, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ओ भाई ये बताओ, हमारे शास्त्र, हम लोग भाई संस्कृत और शास्त्रों हिंदी में में, भी अरे यही तुम अरे ये है। सुनो बताओ, सुनो, हमारे इंग्लिश को आप शास्त्रों में एज ए जो लैंग्वेज, डेफिनेशन, सुनो, इंग्लिश को आप एज ए लैंग्वेज लेते हो कि नहीं लेते? इंग्लिश लैंग्वेज है, बिल्कुल है। हाँ अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, आपको अब क्या करना, आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज और यूनिवर्सल लैंग्वेज है, समझ रहे हो, हर कहीं बोली जाती है। अब आपको एक्सेप्ट करना है, या तो नियोग का रिजेक्ट करना है इंग्लिश इंग्लिश की यूनिवर्सल डेफिनेशन के बेसिस पर, या फिर आपको आप नियोग इंग्लिश की, को अरे यार सुन तो लो, सुनो तुम सुनो इंग्लिश की सुनो डेफिनेशन दे सुनो रहे सुनो हो, शास्त्र में डेफिनेशन सुनो क्या है सुनो मेरी पहली बात सुनो, चीज? पहले बात सुनो, या तो इंग्लिश डेफिनेशन के अनुसार आपको नियोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा, या फिर इंग्लिश डेफिनेशन के अनुसार आपको नियोग इज इक्वल टू बास्टर्ड चाइल्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली चीज सुनो, सही कह तुम रहा हूँ नीलू भाई? डेफिनेशन दे रहे हो अरे यार, एग्जैक्टली मेरे को बोलने को फिनिश करने दोगे? हाँ हाँ, पहली चीज डेफिनेशन दो इनको। अरे यार तुम डेफिनेशन गाना दे रहे लीजिए हो भाई। वहां से, कैम्ब्रिज बेस से, ठीक है, हाँ, ओके। यस। अब तुम ये बताओ शास्त्रों में डेफिनेशन क्या है? अरे यानी आप, या चलो मान लिया, चलो मान लिया, ठीक है, शास्त्रों नहीं की तुम बताओ डेफिनेशन ना। नियोग की है। सुनो मेरी बात, शास्त्रों की डेफिनेशन नियोग की है, आप ये मान रहे हो कि इंग्लिश यूनिवर्सल लेवल पर इंग्लिश के अंदर वो बास्टर्ड चाइल्ड है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? वो इंग्लिश में है, ठीक है, हमारी हाँ, मान लैंग्वेज रहे में हो? नहीं है, या तो तुम संस्कृत से दिखाओ। सुनो, हमारे जो शास्त्र अरे हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और अभी हिंदी में इंग्लिश उनके को इंग्लिश को ट्रांसलेशन, आपने ठीक है। अभी इंग्लिश को या एज ए तो आप लैंग्वेज एक्सेप्ट करा कि नहीं करा आपने? इंग्लिश लैंग्वेज है तो मैं रिजेक्ट थोड़ी ना कर सकता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। हाँ, तो इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज भी के है, अंदर, हाँ, संस्कृत भी इंग्लिश है लैंग्वेज और के, हिंदी सुनो भी है। सुनो सुनो मेरी बात, संगम शास्त्र भाई सुनो, बात नहीं काटो, सुनो, इंग्लिश को आपने एज ए लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया, अब इंग्लिश के अंदर ही यूनिवर्सल वर्ड उसके लिए है बास्टर्ड चाइल्ड, तो आप इस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहे हो? वो इंग्लिश के अंदर है, ठीक है, हाँ, होगा, इंग्लिश के अंदर है, ठीक एक्सेप्ट है। कर रहे हो उसको? हाँ कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ, लेकिन ये बताओ तुम हिंदी और संस्कृत में क्या है, तुम ये अपने शास्त्रों से दे दो, ठीक है। ले भाई, अरे ये भाई, मान ले इंग्लिश भाई। का है, इंग्लिश में रहने दो, ओ भाई, वो शास्त्र में इंग्लिश आपको में पता है है, लॉजिक क्या है इंग्लिश में रहने दो। आपका? क्या हाँ, लॉजिक? सुनो इंग्लिश सुनो में देखो, रहने दो। त्रिभुज जानते हो ना, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जानते हो ना क्या होता है? आपके लिए मैंने गूगल किया है, त्रिभुज बोलते हैं ट्रायंगल को, ठीक है। त्रिभुज की परिभाषा है एक ऐसा अमूर्त शेप जिसमें 3 कोण होते हो, ठीक है, 3 कोण, उसको त्रिभुज बोलते हैं। इंग्लिश की परिभाषा है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट हैविंग 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, ठीक है। तो अब बताओ त्रिभुज और ट्रायंगल एक है कि नहीं?
एक है ना। और तुमने क्या बोला अभी? आवाज कट गया था अभी। अरे यार मैंने सही बोला से सुनो। हिंदी में हिंदी में त्रिभुज को, हिंदी में त्रिभुज की परिभाषा ये है कि एक ऐसा अमूर्त वस्तु जिसकी 3 कोण हो, समझे, 3 एंगल्स हो, समझे। इंग्लिश में ट्रायंगल की परिभाषा है एन ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट हैविंग 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ठीक है, तो त्रिभुज और ट्रायंगल सेम है कि नहीं? एक ही है ना त्रिभुज और ट्रायंगल, अलग अलग भाषाओं में एक ही चीज है ना, बस अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बात बोली जाती है, लेकिन है तो एक ही चीज ना। वो ट्रायंगल ही है, शेप उसके ट्रायंगल ही है, 3 साइड हैं हाँ और एंगल एग्जैक्टली, हैं उसके, 3 एजेस हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। नियोग बोलता है, नियोग बोलता है कि नियोग में क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होता है दूसरे आदमी से, ठीक है, दूसरे आदमी से जिसका पति नहीं होता, ठीक है, पति नहीं होता उससे पैदा होता है। बास्टर्ड चाइल्ड, हरामजादा इंग्लिश में होता है एक ऐसा बच्चा जो दूसरे पति से पैदा हो, इस पति से पैदा ना हो। तो बास्टर्ड जो चाइल्ड है, और ये दोनों सेम सेम हो गए ना, नियोग। अब तुम इसका डेफिनेशन मेरे को अपने उससे निकाल के दो, हिंदी से या फिर संस्कृत से। उसमें क्या अभी बोला तो दिया गया है? आपको नहीं, उसमें डेफिनेशन। क्या बोला गया है ये तो बता दो, उसमें क्या बोला गया है, उसकी डिक्शनरी निकालो तुम, उसमें क्या बोला गया है? किसकी, नियोग की? नहीं नहीं, उस अरे बच्चे को अभी तो क्या देखो, बोला गया? हाँ, उस बच्चे को क्या बास्टर्ड बोला बास्टर्ड गया? बोला है, हरामजादा, अरे हरामजादा भाई, बोला है, देखो मैंने वो भेजा है। इंग्लिश में बोला है, इंग्लिश तुम जो कैम्ब्रिज वाली है उसमें बोला है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वही तो दिखा दिया ना मैं, अब क्या अब दिखाऊं आपको? अब हिंदी वाली में से दिखा दो और संस्कृत वाली में से दिखा दो। अरे अभी तो दिखाया आपको, अभी सत्यार्थ प्रकाश का रेफरेंस नहीं दिया क्या मैंने? अरे थोड़ी देर पहले ही सत्यार्थ तो प्रकाश दिखाया से था। अरे आप समझे नहीं संगम शास्त्र भाई, पता है आप समझे नहीं। देखो इंग्लिश में बास्टर्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि, यानी हरामजादे की जो डेफिनेशन वो ये है कि एक एक बच्चा है जो दूसरे मर्द से पैदा हो रहा है। तो सेम डेफिनेशन तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी लिखी हुई है, यानी आप मानते हो हरामजादा और नियोग से पैदा हुआ संतान दोनों एक ही है। नहीं, कैसे भाई? अभी तो आपने एक्सेप्ट किया था बास्टर्ड को एज ए यूनिवर्सल वो वे में। इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अरे तो वो मेरे इंग्लिश भाई में वही लिखा तो हुआ हाँ हम। हाँ है, हाँ हाँ, रुको 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 कैम्ब्रिज रुको रुको यूनिवर्सिटी रुको की रुको। रोहित डेफिनेशन है। भाई, वेट अ मिनट, इंग्लिश में क्या चीज की परिभाषा लिखी गई है? जो लाइक जो अपने पार्टनर की सिवा किसी और से जो संतान पैदा होती है उसके लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, नियोग में क्या होता है? नियोग में ये नहीं होता? नियोग में ये एक्सेप्शनल केस में होता है, जब पार्टनर होता है ना, इनफर्टाइल होता, होता है ना, स्पेसिफिक होता केस है कि में। नहीं? अरे अरे होता होता है ना, है कि नहीं, लेकिन मैंने होता हाँ, है ना। स्पेसिफिक स्पेसिफिक केस में होता है, हाँ चलो मान लिया ओनली स्पेसिफिक जब केस में जब होता वो है, बट होता है इनफर्टाइल ना। हो। हाँ होता है ना। हम्म। हाँ तो बस उसको बोलते हैं हाँ। हरामजादा। इतना सिंपल सा बात है भाई। सिंपल सी बात है भाई। और तुमको इसी के ऊपर डिबेट करना था। वेट का भाई, आप मान लिए, बात खत्म। यानी आप मैंने कहा मान गए, इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे अभी यानी सुनो, आप मैं मान जो गए, अभी सुनो सवाल। संगम शास्त्र भाई सुनो। यानी आप मान गए कि नियोग से जो पैदा होगी संतान वो यूनिवर्सल वे में हरामजादा होगी। वो इंग्लिश में लिखा है ऐसा, ठीक है, जो तुम अरे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाली दे रहे हो ना उसमें लिखा है, और उसमें सुनो, अरे तो वो यार, यूनिवर्सल तो सुनो, वो यूनिवर्सल है ना। नियोग में, अरे यार उस वो यूनिवर्सल है ना। उसमें संगम स्पेसिफिक शास्त्र भाई। एक्सेप्शनल केसेस का दिया ही नहीं है, उसका एक्सेप्शनल केसेस देखो का सुनो, स्पेसिफाई किया ही नहीं है। सुनो स्पेसिफिक केस के अंदर जो बच्चा पैदा होता है क्या वो उसी का होता है, दूसरे का ही होता है ना, चाहे वो स्पेसिफिक केस क्यों ना हो, वो तो दूसरे का ही रहा है ना। ठीक। इसी चीज को इसी प्रोसेस को उर्दू के अंदर हरामजादा बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर बास्टर्ड बोलते हैं, बस सिंपल। समझ गए आप?
अब तुम यानी बोलते अगर हो तो आपने, बोलो, यानी हम सुनो तो सुनो नहीं सुनो बोलते। सुनो सुनो सुनो, यानी आपने अगर इंग्लिश में एज ए बास्टर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है यूनिवर्सल वे में, तो आपको उर्दू में हरामजादा, अरबिक के अंदर नाजायज औलाद, इन दोनों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी अगर इन केसेस हाइपोथेटिकली क्वेश्चन कि अगर आप एग फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं हो और आप अपनी पत्नी को हुक्म देते हो को ठीक है दूसरे पति से तू संतान उत्पत्ति करवा ले, और वो अगर करवा लेती है तो उर्दू में मैं उसको हरामजादा बोलूंगा, और आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। समझ रहे हैं? यानी यानी न्यूयॉर्क को अगर कोई बंदा बोलता है कि ये हरामजादा का कॉन्सेप्ट है, हराम का बच्चा का कॉन्सेप्ट है, तो ये बुरा नहीं लगनी चाहिए क्योंकि आप पहले ही मान रहे हो हाँ, कि क्योंकि है आपने ये। एक्सेप्ट कर लिया है, आपने एक्सेप्ट करा ना एज ए बास्टर्ड को। बोलती बंद हो गई भाई। बोलते बंद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो, पहली चीज वो इंग्लिश के तुम्हारे कैम्ब्रिज वाले में लिखा है, और दूसरी चीज, हेलो, हाँ हाँ बोलो हाँ बोलो। बोलो। तुमने तुमने शास्त्र तुमने हमारे जो सोर्सेस हैं, हाँ हमारे सोर्सेस में तो नहीं हाँ, नहीं लिखा अच्छी है, बात तुमने है, उसमें क्या बोलते अच्छी हैं, बात है, शास्त्र में नहीं क्या है बोलते हैं, तुम्हारे उसको ये सोर्स दिखा में, दो। तुम्हारे सोर्स में क्या है। देखो सुनो सुनो, बात सुनो, बात आपको समझ नहीं आ रही। दूसरे मर्द से पैदा होने वाले बच्चे को बोलते हैं संस्कृत में नियोग संतान, ठीक हो गया। दूसरे मर्द के से बच्चा पैदा होने वाले को बोलते हैं इंग्लिश में बास्टर्ड, ठीक हो गया। दूसरे मर्द से बच्चा पैदा होने वाले को बोलते हैं उर्दू में हरामजादा। बस सिंपल, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा हिंदी में यूनिवर्सली। क्या बोलते हैं, बोलना। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं भाई उसको, लिलिल भाई हिंदी में, एक पता मिनट नहीं भाई, रुको। हिंदी का तो हम बात ही नहीं उठा रहे ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हाँ, बस बोल रहे हैं हिंदी कि में क्या तो इंग्लिश बोलते ये हैं और भाई उर्दू बताओ, में देखो। ये क्या बताओ, बोलते हैं। अरे यार ये बताओ, हमारे जो शास्त्र हैं वो संस्कृत और हिंदी में लिखे हुए हैं, या तो तुम मुझे वहां से दो। अरे, ठीक है, अरे अब तुम मेरे अपनी भाई, लैंग्वेज से, अगर अगर तुम रुको अरे रुको मेरी अपनी बात रुको समझो, लैंग्वेज रुको, से दो मिनट सुनो दो बोलो मिनट तो दो फिर। मिनट रोलक्स भाई, 2 मिनट में दो। हाँ आ, ठीक है ठीक है। क्या बोलते हैं आर्य समाज में हिंदी में ईश्वर को क्या बोलते हैं, ईश्वरी ना बोलते हैं। रोलेक्स भाई, हेलो। रुको 2 मिनट, शास्त्र संगम भाई, क्या बोला? हिंदी पहले देखो में जो सुनो, मैंने परम आठ। पराब्रह्म को क्या बोलते हैं, ईश्वर ना बोलते हैं। ईश्वर बोलते हैं और परमात्मा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ईश्वर गॉड एक है। हाँ। हाँ तो तो जब गॉड को ईश्वर बोल सकते हो, ईश्वर को गॉड बोल सकते हो, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि इसी तरह हम हरामजादा को नियोग बोल देखो सकते हो, नियोग को हरामजादा बोल सकते हैं। ये बताओ, कैन गॉड डू एवरीथिंग? भाई ये गॉड कहाँ से आ गया? अरे गॉड अभी की तो परिभाषा पे नहीं तुम जा रहे कनेक्ट हम कर रहे लोग। थे ना उसी से, तुम कनेक्ट कर रहे थे नहीं ना। सुनो, तुम कनेक्ट कर रहे नहीं थे नहीं ना नहीं, इंग्लिश के साथ, है ना? रुको रुको। आप क्या जा रहे हो ना, आप जो कनेक्ट कर रहे हो फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी कर रहे हो। मैं क्या कर रहा था, ईश्वर को ट्रांसलेट कर रहा था इंग्लिश में, वो सही है, लेकिन आप परिभाषा पे जा रहे हो, डेफिनेशन में, ठीक है। दोनों अलग अलग है, अच्छा देखो, डेफिनेशन और अच्छा ट्रांसलेशन देखो अलग देखो अलग है। देखो देखो सुनो। अरे लिलिल भाई एक चीज दिखाता हूँ, देखो देखो, आपके मजे की बात है। अर्थ क्या नाम है, संगम शास्त्र भाई। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है भाई। अरे अरे, हाँ, हो रही है। अच्छा, ठीक है। जल्दी करना। सुनो, देखो मैंने हिंदी 8 बजे तक ये है, बोला था, ये है, अभी सुनो सुनो 8:15 हो गए। सुनो, अरे अरे सुनो, अरे सुनो। हिंदी शब्दकोश में हराम ज्यादा का बोलेंगे वे विचार से उत्पन्न पुरुष, दोगला, बहुत बड़ा दुष्ट या पाजी। अच्छा वैसे दयानंद सरस्वती तो फिर हरामजादा हुए ना, वो भी तो न्यूयॉर्क से पैदा हुए थे। नहीं नहीं, ये मत बोलो, ये मत, गलत बात। अरे रहने दो रहने दो रहने दो, ठीक है भाई। ऐसा नहीं। ठीक ठीक है संगम शास्त्र भाई, उसको बोलेंगे वे विचार से उत्पन्न संतान हिंदी में, और संस्कृत में तुम उसको नियोग बोलते हो, इंग्लिश में उसको बटर चाइल्ड बोलते यानी हैं, उर्दू में बेसिकली बात हरामजादा क्या बोलते है, हैं। बेसिकली बात क्या है कि अगर तो आप हिंदू हो, आर्य समाजी हो, तो आप नियोग को नियोग बोल सकते हो, और मुस्लिम क्रिश्चियन इसको बास्टर्ड चाइल्ड और हरामजादा बोल सकते हैं। समझ लो, ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ और इसके बेसिकली। बेल और ये बोलने पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। वो आपका है ना, तो आप बोलते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक है। यानी आप एज ए उर्दू के अंदर, सुनिए सुनिए, यानी आप एज ए उर्दू के अंदर नियोग इजिकल टू हरामजादा को एक्सेप्ट कर रहे हो उर्दू के हाँ, वो अंदर। आपकी लैंग्वेज में है। अब सुनो, हाँ वो हाँ, आपकी बस लैंग्वेज में बस है, बस अब बस बोलते रहिए। बस। अब मेरा एक हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है। मान लो सपोज दैट आप एग फर्टिलाइजेशन के लिए आप कैपेबल नहीं हो, आप अपनी पत्नी को जो है आज्ञा देते हो कि ठीक है तो दूसरे पुरुष से संतान उत्पन्न करवा ले, ठीक है वो भाई आपका मामला है, हम उसको गलत नहीं कह रहे।
अब मैं आया आप हो मेरे दोस्त, ठीक है, मैं गया आपके घर पे, हाँ भाई संगम शास्त्री भाई क्या हाल है, आप बोलते हो ये जो है ना मेरे नियोग से उत्पन्न संतान है, मैं बोलता हूँ अच्छा हरामजादा, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, बुरा तो लगेगा, अरे ओ लेकिन कुछ भाई कर भी नहीं क्यों सकता। बुरा लगेगा भाई? कैट को बिल्ली बोल दोगे तो बुरा लगेगा आपको? कैट को बिल्ली बोल दोगे तो? गैट को बिल्डिंग बोलेंगे तो बुरा क्या? लगेगा? अरे मेरे भाई, उर्दू के अंदर जो नियोग की डेफिनेशन आपकी संस्कृत के अंदर है, वही उसकी डेफिनेशन उर्दू के अंदर हरामजादा यूनिवर्सली, तो आपको बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि मेरी तो यूनिवर्सल लैंग्वेज यही है, आपने बोला ना आपके अंदर बोला जाता है, तो भाई हाँ ठीक है बोला जाता है, अब ये यूनिवर्सल है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? हेलो संगम शास्त्र भाई, बुरा नहीं लगना चाहिए ना आपको? हाँ, क्या बोल रहे थे? एक मिनट। देखो, वो तुम्हारी लैंग्वेज है, अब तुम जानो। हाँ हमारे बस, लैंग्वेज में तो उसको नहीं यानी बोलते हैं, यानी खैर। आपको बुरा नहीं लगेगा ना? जी संगम भाई, अगर हम्म। अगर मैं उर्दू लैंग्वेज बोलता हूँ, मेरी जो मदर टंग है, मेरी जो मातृभाषा है वो उर्दू है, मैं आपके पास आया संगम भाई क्या हाल है, आपने बोला हाँ भाई रोलेक्स भाई बढ़िया, अरे यार ये देखो मैं एग फर्टिलाइजेशन के लिए तो कैपेबल नहीं था, तो हमारी प्रथा के अनुसार मैंने ये अपना जो है बच्चा पैदा करवा लिया किसी और पुरुष से, मैं बोलूंगा अच्छा ये हरामजादा है, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या तो क्या यार ये, अरे अब यार इस पे संगम क्या बोलूं मैं? अच्छा क्या, अब इस पे क्या मुझे बोलूं? मौका मिल सकता है कि भाई शास्त्र भाई से बात करने का? चलो भाई मौका ले लो, क्या हो गया, बोलो। या संगम या शास्त्री श्योर भाई, तुम्हें श्योर। क्या बात करनी है? हाँ अच्छा श्योर इज भाई ऑल श्योर, योर्स। करो। अच्छा अच्छा अब सुनो 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 सुनो, अभी जल्दी